भारत के खान मंत्रालय ने 9 फरवरी 2023 को घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में देश में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। यह भंडार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमाना क्षेत्र में मिला है। मेरे विचार से यह न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि कहा जाता है कि लिथियम नया तेल है। लिथियम को दुनिया में व्हाइट ऑयल या सफेद तेल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के लिए वही क्षण है जो 1930 के दशक में सऊदी अरब जैसे देशों के लिए था। और मेरे ये कहने का कारण है कि दुनिया अब पेट्रोल या डीजल वाले इंजन से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, इसलिए लिथियम बैटरी की मांग बढ़ रही है। लिथियम का मुख्य उपयोग आजकल इसकी हाई एनर्जी स्टोर कर पाने के गुणों के कारण बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम बैटरी छोटे उपकरणों को लंबे समय तक बिजली दे सकते हैं, जैसा कि घड़ियां, सेलफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि। बैटरी की बढ़ती मांग दुनिया भर में लिथियम की सप्लाई पर दबाव डाल रही है, जो भारत के लिए इस नई लिथियम की खोज को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। एलॉन मस्क का भी कहना है कि लिथियम की बढ़ती हुई लागत टेस्ला की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसकी वजह से उनकी कार्स बहुत महंगी हैं और हर कोई उनकी कार्स को नहीं खरीद सकता। अब अगर भारत इस लिथियम को ठीक से निकालने में सक्षम हो जाए तो इंडिया में ही बनी इलेक्ट्रिक कार्स की लागत में काफी कमी आएगी और भारत दुनिया भर के देशों को लिथियम को एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सकेगा। यदि दुनिया में सभी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों को रातों रात इलेक्ट्रिक कार से बदल दिया जाए तो अनुमान बताते हैं कि लिथियम की सप्लाई केवल 50 साल में ही दुनिया से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आज के टाइम में अमेरिकी सड़कों पर केवल 1% कारें ही इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स की संख्या अगले 10 साल में आसमान को छूने लगेगी, जो 2030 तक लगभग 125 मिलियन कार्स तक पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दुनिया के इंटरेस्ट ने मुकेश अंबानी जैसे अरबपतियों को भी अट्रैक्ट किया है, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्लीन एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। अंबानी 3 कंपनियों में से एक है और 2 कंपनीज हैं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट और बुलियन रिफाइनर राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब जब इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी और इन बैटरीज के लिए लिथियम भी इंडिया में ही मिल जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रिक कार्स और व्हीकल्स और सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम एक इंडिया में ही बहुत बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार को ही देखते हैं। इस कार के एक यूजर ने वारंटी के अंदर ही अपनी एसयूवी की बैटरी बदली थी और उसने बताया कि अगर वो बिना वारंटी के इस बैटरी को खरीदते तो वो उन्हें 7 लाख की पड़ती। अब जब लिथियम इंडिया में ही मिलने लगेगा तो इन बैटरीज की कीमत बहुत कम हो जाएगी और इन कार्स की कीमत भी कम हो जाएगी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से दुनिया के टॉप 4 लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना है, पर इस नई खोज के साथ भारत नंबर 2 पर आ गया है। लेकिन भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि इस लिथियम के मार्केट में बहुत कंपटीशन है और भारत को अमेरिका सहित अन्य देशों से भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जो बाजार पर चीन की पकड़ को कम करने के प्रयास में अमेरिका में ही बैटरी बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका के पास अपना लिथियम भंडार है, लेकिन आज के समय में पूरे देश में केवल एक ही ऑपरेटिंग लिथियम फैक्ट्री है, जो है अमेरिका के नेवाडा में बनी सिल्वर पीक फैक्ट्री। लेकिन भारत में ये लिथियम की खोज अमेरिका को भारत से लिथियम इंपोर्ट करने में मदद करेगी और चीन से लिथियम खरीदने से अमेरिका को बचाएगी। आपने शायद पढ़ा ही होगा, पर अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एनर्जी जेफरी पियाट 13 से 17 फरवरी के बीच में इंडिया आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह विजिट का रिलेशन पक्का लिथियम की डिस्कवरी से है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका अपनी लिथियम की सप्लाई चाइना से हटाना चाहता है और अगर वो इंडिया से लिथियम खरीद सके तो इससे अच्छा दोनों देशों के लिए यानी इंडिया और अमेरिका के लिए और कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कि इन लिथियम माइंस की नीलामी जल्दी होगी और टाइमली तरीके से जम्मू कश्मीर में लिथियम को निकाल के मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। इस स्टेप से न कि केवल पूरे इंडिया का नाम दुनिया में चमकेगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर भी पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे पड़ोस के देशों को इस लिथियम की खोज पर रिएक्शन होगा और वह इन खदानों से लिथियम निकालने के भारत के प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश करेंगे, जो हो सकता है कि वो फॉरेन फंडेड एनजीओ के जरिए करें या जम्मू और कश्मीर पर बॉर्डर के पार से हमले करके करें। लेकिन हमारी वर्तमान की सरकार बहुत मजबूत और स्थिर है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। अब आप देखिए कि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लगभग एक जैसे ही हैं,
तो क्या वहां पर भी लिथियम हो सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, होगा। अब पाकिस्तान के पास ना इतना पैसा है, ना इतने रिसोर्स है कि वो वहां पर लिथियम को ढूंढ पाए और फिर निकाल पाए। तो वो 100% किसी चाइनीज कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, जिसका भारत विरोध करेगा, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी तो भारत का ही है। और भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी जमीन पर कोई और देश आकर वहां के लिथियम को यूज करे या निकाले। तो मुझे लगता है कि यह इस एरिया में एक नई टकराव की शुरुआत भी होगी। तो अगर आप सहमत हैं कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम की ये खोज भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तो कृपया अपने रिएक्शंस मेरे कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।